राजकुमार जी को कुछ आंकड़े बताने हैं, जल्दी जल्दी बताता हूं। साल 2016 और साल 2020 का आंकड़ा आ गया एनसीआरबी का मेरे पास, राजकुमार भाटी, अगर आपके पास कोई दूसरा सोर्स हो तो मुझे बताइएगा। लेकिन हमारे पास जो आंकड़े हैं वो कहते हैं कि साल 2000, आपने बलात्कार की बात कही थी, 4816 मामले आए थे बलात्कार के 2016 में, 2020 में बलात्कार के 2317 मामले आए, करीब करीब आधे। अगर आप देखेंगे कि लूट के अगर मामले, तो लूट के 4502 मामले थे लूट 2020 में, 16 का आंकड़ा बताया, 2020 में 1384, यानी कि ऑलमोस्ट एक तिहाई। इसी ढंग से अगर मैं एक तरीके से अगर पूरा अगर देखता जाऊं तो अपहरण के 15,898 मामले, रंजीत जी, है ना। और इसी ढंग से अगर मैं देखूंगा तो ये एक मतलब ऐसी मतलब एक लंबा लंबा सिलसिला है। हत्या के मामले में सुनिए, हत्या के मामले में एक और आंकड़ा, हत्या के मामले में अखिलेश राज में आप नंबर 1 थे, आज 28वें नंबर पे है यूपी। ये 2022 का 22 का आंकड़ा है, 16 वर्सेस 22। बलात्कार नंबर 1 था, आज 24वां नंबर है। डकैती चौथा नंबर था यूपी आपके समय में, आज 31वां नंबर है। अपहरण में यूपी नंबर 1 था 2016 में, आज 30वां नंबर है। मेरे पास ये आंकड़े हैं, ये वेरीफाइड आंकड़े हैं, ये चेक किए हुए आंकड़े, रीचेक किए हुए आंकड़े हैं। अब आप बताइए, इसके बावजूद आप कह देंगे, ऐसे नेशनल टेलीविजन पर आके सर कुछ भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए सर। एक तो मेरी बहन साजिया इल्मी को मेरी उदासी, निराशा, हताशा बड़ी दिखाई दे रही है मेरे चेहरे पे। मैं बहन को बता दूं कि सुबह 6 बजे घर से निकला था, चुनाव चल रहे हैं लोकसभा के, और मैं केवल चैनल के दफ्तर में नहीं बैठता हूँ स्टूडियो में, मैं फील्ड में भी काम करता हूँ। सुबह 6 बजे का निकला हूँ, प्रचार करके गाँव से अब स्टूडियो पहुँचा हूँ। बहन मेरी फेशियल करा के और वो करा के सीधे आके इसमें बैठ गई होंगी कैमरे के सामने, तो आपके मेरे चेहरे में फर्क नजर आएगा। दूसरी बात, रंजीत कुमार जी, कृपया मेरी बात हो जाने दें। ये बात साजिया, इनको कृपया मेरी बात हो जाने, जो मैंने सवाल किया इसका जवाब देने दीजिए। दूसरे रंजीत कुमार जी, पता नहीं, मुझे नहीं पता कि आप क्यों सरकार का जवाब देने के लिए आंकड़ों में उलटफेर करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठे आंकड़े पेश करते हैं। आपने कहा कि 16 के आंकड़े बताए और 20 के बताए, 20 के बाद तो 4 साल और गुजर चुके हैं, यमुना में बहुत पानी बह चुका। अरे 2022 के भी आंकड़े बताए हमने आपको। सुन लीजिए मेरी बात, आपने केवल 16 के बताए और 2022 की भी आंकड़े बताए। मैं जो आपको बता रहा हूं, मैं 23 की एनसीआरबी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है 2023 तक की, क्या कितना, तो 23 तो अभी खत्म हुआ। अगर आप दोनों चिल्लाते रहेंगे तो मैं क्यों बोलूं, मैं चुप बैठ जाता हूं। कन्विक्शन रेट है नहीं, अगर आप 80%। आपको मेरी बात सुननी नहीं है तो मैं चुप बैठ जाता हूं। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूं कि देखिए, अब दोनों बहन भाई तो चिल्ला रहे हैं मेरे ऊपर, मैं कैसे बोलूं। साजिया एक मिनट, हाँ राजकुमार भाटी, मैं कह रहा हूं कि मैंने तो आपको 2020 के भी आंकड़े दिए, 22 के भी आंकड़े दिए। गलती से ही बोल लीजिए ना आपने। रंजीत कुमार जी, आप दोबारा इसे सुनना, आपने केवल 16 के और 20 के दिए। हाँ, 22 के भी दिए, जो बाद के जो आंकड़े वो 22 के हैं सर, 22 के हैं सर। की जो लेटेस्ट रिपोर्ट एनसीआरबी की है, हाँ, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में 11 रेप रोजाना और 10 हत्याएं रोजाना हुई हैं। भाई मेरी बात सुन लो, आप सुन तो लो, आप हर बात काटते रहोगे तो कोई डिबेट का अर्थ नहीं रह जाता। मेरी बात सुन लो, ठीक है, बताइए। हाँ, 16 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, एनसीआरबी के आंकड़े बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में टोटल क्राइम 2,37,000 कुछ हुआ था। 18 में जब योगी जी मुख्यमंत्री थे तो 3,57,000 कुछ क्राइम हुआ। और 2023 में जो लेटेस्ट आंकड़े हैं एनसीआरबी के, 4 लाख से ऊपर क्राइम है, जो यूपी का रिकॉर्ड है अब तक का। 4 लाख से ऊपर क्राइम हुआ है। एक भी आंकड़ा मेरा गलत हो तो आप मेरा कान पकड़ लेना। लेकिन हो क्या रहा है कि उसके कारण तो हमें पता नहीं है, कारण की हम खोज कर रहे हैं कि मीडिया बीजेपी की असफलताओं को छिपाने में पूरी ताकत लगा देता है अपनी। हम जो कर रहे हैं तथ्यात्मक बात कर रहे हैं। भाई एक बात बताइए भैया, आप जो बता रहे हैं, पता नहीं आपके आंकड़े का सोर्स क्या है। मैंने तो एनसीआरबी मैं बताता रहा हूं, एनसीआरबी मैं आपको बताता हूं, आप खोल के एनसीआरबी की वेबसाइट में अगर एक भी गलत बता रहा हूं तो देखो, आप चेक करो। मैं एक बार जरूर चेक कराऊंगा सर, एकदम चेक करा लूंगा, उसको भी चेक कर रहे हैं। 2016 में यूपी दंगों के मामले में टॉप 5 में था। 2022 जो योगी जी का भाषण है वो पढ़ रहे हो आप आंकड़े नहीं बता रहे सर, प्लीज माफी चाहता हूं। आप योगी आदित्यनाथ का भाषण पढ़ रहे हैं, आप आंकड़े नहीं बता रहे। समाजवादी पार्टी के दफ्तर ये योगी जी कहते हैं, जो आप बोल रहे हो ये भाषा योगी जी की आंकड़े हैं। ये योगी जी की भाषा है। उत्तर प्रदेश टॉप पे था दंगों में। भाई 2022 में अगर मैं जो कह रहा हूं, अगर इसको आप मैं तो चैलेंज कर रहा हूं कि अगर मैं कह रहा हूं अगर गलत हो तो आप इसको साबित करें। गलत है, कि 2022 में एक भी दंगे नहीं हुए, जबकि 2016 में यूपी दंगों के मामले में
टॉप 5 में था। ये अगर मैं गलत बता रहा हूं तो आप बताएं। आप अगर NCRB का- 2022 मैं दर्शकों को भी बोल रहा हूं कि एनसीआरबी की वेबसाइट पर जाकर चेक करें योगी जी कि को कौन गलत 7 बोल रहा साल है। उत्तर प्रदेश में शासन करते हुए हुआ, योगी जी को 7 साल। अगर एक भी साल ऐसा गया हो जिसमें दंगा ना हुआ हो तो जो सजा दे मैं भुगतने को मैं तैयार। 2022 के इतना आंकड़े बड़ा आपको झूठ बता क्यों रहा कर? हूं। 22 भी नहीं गया एक भी। पहली तो बात तो रंजीत कुमार जी, माफी चाहता हूं, आपको दंगे की परिभाषा पता नहीं। आईपीसी में दंगे की परिभाषा क्या, जो बलवा होता है नहीं। श्रीमान अब आंकड़े भी आप ले आइए और परिभाषा भी आप ही तय करिए सर। अब मैं नहीं क्या ही तय कर बोलूं? रहा, कानून तय कर रहा है, मैं तय नहीं कर रहा। कानून में जो बलवा होता है, 4 आदमी इधर से 4 आदमी इधर से, जो भी झगड़ा हो दंगे की श्रेणी में आ जाता है, बलवा में आ जाता है। और इसीलिए संख्या इतनी बढ़ जाती है कि इतने दंगे हुए। तो हमारे पीरियड के तो बता देते हैं। ममता काले भाई ये बात किसी से छिपी हुई है क्या कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार किन मुद्दों पर हारी चुनाव? उसमें से क्या लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा इशू नहीं था? और आज राजकुमार भाटी जी बता रहे हैं कि जैसे राम राज्य था उस समय। तो मैंने तो रामराज नहीं कहा जी। मैंने तो रामराज धन्यवाद रंजीत जी। मुझे उम्मीद कि मेरी आवाज आ रही होगी। मैं दोनों लोगों को, अपने दोनों भाइयों को जवाब देना चाहती हूँ। पहले तो राजकुमार भाई आपको राम राम। और मैं आपको ना बलात्कार की बात कर रहे थे, मैं आपको बस 100 बात की एक बात बोलूंगी। स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह यादव जी का वो बयान याद दिलाना चाहती हूँ जब उन्होंने बलात्कारियों के लिए बोला था लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। ये स्थिति और ये हालत थी उत्तर प्रदेश में मुलायम जी के समय पर कि बेटियों का बलात्कार हो जाता था और मुख्यमंत्री जी इस प्रकार की बातें करते थे। और अभी जो आंकड़े दिए गए हैं रंजीत जी, वो आंकड़े एक्चुअली मैंने भी इकट्ठे कर लिए थे, पर आप लोग उनको दे चुके हैं, इसलिए उनके बारे में बात मैं नहीं करना चाहती हूँ। दूसरा, राजकुमार भाई ने बोला कि बड़ी अच्छी कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज है अखिलेश यादव की और चुनाव जीत रहे हैं। अरे राजकुमार भाई, अगर जीत रहे होते तो बार बार इधर उधर हर जगह जा करके अपने कैंडिडेट क्यों बदलते? अंडर कॉन्फिडेंट है, डरे हुए हैं, हालत खराब है अखिलेश यादव की नहीं, पूरे इंडिया अलायंस की। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, कुछ समय पहले अखिलेश यादव जी ने अपने पूरे प्रवक्ताओं को बुला करके एक बैठक बुलाई थी ना, जिसमें बोला था MOI समीकरण की बात मत करना, पीडीए की बात करना, है ना। पीडीए के फॉर्मूले पर हम इस बार चुनाव जीतेंगे। पीडीए क्या? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। और मैं आपको बताऊं, MOI समीकरण जो एक्चुअली बीजेपी और एनडीए का है ना, वो आप लोगों पर बहुत भारी पड़ने वाला है। और पता है वो MOI समीकरण क्या है? मोदी योगी समीकरण, गुड गवर्नेंस का समीकरण, विकासवाद का समीकरण, उन्नति का समीकरण, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका साथ का समीकरण। राजकुमार भाई, ये कुछ चीजें इनको बताना चाहती हूँ। और जल्दी से तहसीन पूनावाला जी से कुछ बात करना चाहती हूँ। तहसीन जी, देखिए, मैं तो इस वक्त उत्तराखंड में हूँ, चुनावी रण में हूँ, लगातार लोकसभाओं में जा रही हूँ और स्थिति ग्राउंड जीरो से देख रही हूँ और गारंटी से बोल रही हूँ कि 5 की 5 सीट जो है ना, यहाँ से जीत रही है भाजपा। आप मुझे ये बताइए कि जो अभी आपने इतनी महान विशाल घोषणा करी कि इंडिया अलायंस को इतनी सीटें मिलने वाली है, मेरे दोस्त मुझे ये बता दीजिए कि आप कितने राज्यों में भ्रमण कर चुके, कितनी लोकसभाओं में जा चुके, कितनी जगह आपने की, या तो आपने भी ठीक है ममता काले, ये तहसीन से पूछेंगे। उससे पहले